जी के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। लूसेंट जर्नल इंग्लिश में आप लोगों ने पिछले भाग में सिंटैक्स का जो पहला यानी लूसेंट जर्नल इंग्लिश का जो पहला चैप्टर है सिंटैक्स, उसका रूल नंबर 55 अच्छी तरीके से 55 तक पढ़ लिया था। आज रूल नंबर 56 से जहाँ तक हो जाएं तो देर ना करते हुए देखते हैं। रूल नंबर 56 कह रहा है पीपल, पुलिस, कैटल, सीप, डियर, पिजेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, कैवलरी का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है। इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। पीपल, पुलिस, कैटल, सीप, डियर, पिजेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, कैवलरी का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है। इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द पुलिस आर चेजिंग द थीव्स, है ना, तो बहुवचन पुलिस मानी जाती है, इसीलिए क्रिया भी प्लूरल। नोट में दिया गया है पीपल का अर्थ जब लोग होता है तो इसे प्लूरल माना जाता है। इस अर्थ में एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता। जब पीपल का अर्थ लोग होता है तो ये बहुवचन माना जाता है और इसके अर्थ में एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता है। जैसे द पीपल ऑफ बिहार आर लेबोरियस, तो यहाँ पे बिहार के लोगों का मतलब है, इसीलिए बहुवचन बनाया गया, लेकिन एस नहीं जोड़ा गया। बिहार के लोग परिश्रमी होते हैं। पीपल्स करोगे तो गलत हो जाएगा, पीपल्स करोगे गलत हो जाएगा। और अगर द पीपल ऑफ बिहार के बाद अगर इज करोगे तब भी गलत हो जाएगा। वहीं दूसरा रूल नोट का कह रहा है लेकिन जब पीपल का प्रयोग राष्ट्र व जात के अर्थ में होता है तो इसे काउंटेबल नाउन माना जाता है तथा एस जोड़कर प्लूरल भी बनाया जाता है। जब इसका प्रयोग राष्ट्र व जात के अर्थ में होता है तो इसे काउंटेबल नाउन माना जाता है तथा एस जोड़कर प्लूरल भी बनाया जाता है। जैसे मैनी डिफरेंट पीपल्स लिव इन बिहार, तो इसका मतलब कई भिन्न जातियों के लोग रहते हैं बिहार में, तो इसमें एस जोड़ा गया तब बहुवचन बना। जब राष्ट्र व जाति के अर्थ में होता है तो इसे काउंटेबल नाउन माना जाता है तथा एस जोड़कर प्लूरल भी बनाया जाता है। पुलिस का पुलिसेस नहीं होता है, इसका सिंगुलर फॉर्म पुलिसमैन होता है। पुलिस का पुलिसेस नहीं होता है, इसका सिंगुलर फॉर्म पुलिसमैन होता है। पुलिस का पुलिसेस नहीं होता है, इसका सिंगुलर फॉर्म भी पुलिसमैन होता है, पुलिसमैन। पोल्ट्री का अर्थ जब पालतू मुर्गियां व बतख होता है तो इसे प्लूरल माना जाता है। पोल्ट्री का अर्थ जब पालतू मुर्गियां बतख होता है तो इसे प्लूरल माना जाता है, लेकिन भाषा में पोल्ट्री का प्रयोग विशेष रूप से भोजन के अर्थ में होता है। इसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। पोल्ट्री का प्रयोग विशेष रूप से भोजन के अर्थ में होता है, इसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। इसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे पोल्ट्री इज चीप इन पटना। अब भोजन के रूप में अर्थ हो तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होता है। तो ये तो रूल नंबर 56 था। 57 में कह रहा है सीजर्स, ट्राउजर्स, पैजामास, टोंग्स, पैंट्स, स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस आदि का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है क्योंकि इसके दो भाग होते हैं, अतः इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। सीजर्स
ट्राउजर्स, पैजामाज, टॉन्ग्स, पैंट्स, स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस इत्यादि का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है, क्योंकि इसके दो भाग होते हैं, अतः इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे हिज स्पेक्टेकल्स हैव बीन फ्रेम्ड, हिज स्पेक्टेकल्स हैव बीन फ्रेम्ड, ये प्लूरल सब आते हैं। जैसे सीजर्स है, ट्राउजर्स है, पैजामाज है, टॉन्ग्स है, पैंट्स है, स्पेक्टेकल्स है, ग्लासेस है, प्लूरल नाउन के रूप में होता है और इसके दो भाग होते हैं और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे हिज स्पेक्टेकल्स हैव बीन फ्रेम्ड, है ना। लेकिन ये पेयर ऑफ का प्रयोग ऊपर युक्त प्लूरल नाउन के पहले हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज न्यू, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज न्यू, मतलब जब इन्हीं सीजर्स, ट्राउजर्स, पैजामा, टंग्स, पैंट्स, स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस इत्यादि ये प्लूरल वर्ब में इनका प्रयोग होता है, लेकिन ए पेयर ऑफ का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले हो तो सिंगुलर माना जाता है। इन्हीं ट्राउजर के पहले ए पेयर ऑफ हो तो फिर ये एक वचन माने जाते हैं और इसके साथ वर्ब भी इज का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 58 कहता है द फॉलोइंग द अंडरसाइज्ड, द फॉलोइंग द अंडरसाइंड, द फॉर्मर, द लेटर, LATTER, द लेटर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके बाद या पहले प्रयुक्त नाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक द फॉलोइंग, द अंडरसाइंड, द फॉर्मर, द लेटर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके बाद या पहले प्रयुक्त नाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। नहीं समझ पाए? द फॉलोइंग, द अंडरसाइंड, द फॉर्मर, द लेटर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, फॉलोइंग, द अंडरसाइंड, द फॉर्मर, द लेटर का प्रयोग, तो इसके बाद या इसके पहले प्रयुक्त नाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। चाहे पहले नाउन हो चाहे बाद को, तो प्रयुक्त नाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। द फॉलोइंग इज द वेदर रिपोर्ट, द फॉलोइंग इज द वेदर रिपोर्ट, द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो वेदर एक वचन था तो फिर फॉलोइंग के बाद में सिंगुलर वर्ब आई, इधर नेम्स जो है स्टूडेंट्स, द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स बहुवचन है तो फिर वर्ब बहुवचन आई। तो वही कह रहा है जब फॉलोइंग, अंडरसाइंड, द फॉर्मर, द लेटर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके बाद या पहले प्रयुक्त नाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में ये तो देख लिया है ना। अब नोट कह रहा है कि फॉर्मर, लेटर, LATTER, फॉर्मर, लेटर, फॉलोइंग तथा अंडरसाइन में S जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता है। मतलब इनमें फॉर्मर है, लेटर है, फॉलोइंग है, अंडरसाइंड है, इसमें S जोड़कर बहुवचन नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। रूल नंबर 59 कहता है 59, जिस नाउन के लिए एज फॉलोज, एज रिगार्ड्स, एज कंसर्न्स का प्रयोग होता है, जिस नाउन के लिए एज फॉलोज, एज रिगार्ड्स, एज कंसर्न्स का प्रयोग होता है उसी नाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। मतलब जिस नाउन के लिए एज फॉलोज, एज रिगार्ड्स, एज कंसर्न्स का प्रयोग होता है उसी नाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे हर डिटेल्स आर एज फॉलोज, हर डिटेल्स आर एज फॉलोज। अब देखो हर डिटेल्स बहुवचन है तो फिर बहुवचन वर्ब आ गई, और फॉलोज जो है वैसे ही रहेगा। वही तो कह रहा है एज फॉलोज, एज रिगार्ड, एज कंसर्न्स का प्रयोग उसी नाउन के नंबर था पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है ना। अब जैसे द ओल्ड रेट्स
इज फॉलोब्ज। अब ओल्ड रेट्स एज फॉलोब्ज, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे बहुवचन आना चाहिए क्योंकि रेट्स जो है बहुवचन है, डिटेल्स बहुवचन है। एज फॉलोब्ज और एज रिगार्ड्स, एज कंसर्न्स, इनके अकॉर्डिंग नहीं वर्ब आती है। तो अगर एक वचन है तो एक वचन, बहुवचन है तो बहुवचन, है ना। नंबर इसके जो इसके साथ में नाउन डिटेल होगा। एज फॉलोब्ज, एज रिगार्ड्स, एज कंसर्न गलत है, मतलब बहुवचन ही यूज होगी। जैसे एज फॉलो कर दोगे गलत हो जाएगी, एज रिगार्ड कर दोगे ये गलत है, एज कंसर्न ये गलत है, इसको बहुवचन में ही यूज करना सही होता है। रूल नंबर 60 है नाउन प्लस एपॉस्ट्रॉफी के बाद में पहले नाउन आए फिर एपॉस्ट्रॉफी आए और वो मार्क आए और एस बी आए, मतलब नाउन फिर एपॉस्ट्रॉफी फिर नाउन आए और फिर उसके बाद नाउन का प्रयोग सेंटेंस के रूप में हो, मतलब नाउन फिर एपॉस्ट्रॉफी फिर नाउन और फिर नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो फिर प्रयुक्त लास्ट नाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। नहीं समझ पाए? जैसे नाउन है और नाउन के बाद एपॉस्ट्रॉफी है, मार्क है प्लस एस बी है, फिर उसके बाद जो नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती। जैसे रामज बुक, तो बुक के अनुसार वर्ब आएगी। रामज बुक्स, तो इसमें आर आएगा क्योंकि बुक्स अब बहुवचन हो गया, ये बता रहा है। रूल नंबर 61 क्या कह रहा है? दी या ए आए, दी या ए आए, फिर उसके बाद नाउन आए, फिर उसके बाद ऑफ आए, फिर उसके बाद नाउन आए और फिर उसके बाद प्रीपोजिशन आए, फिर नाउन आए। दी या ए में से कोई एक आए, फिर उसके बाद नाउन आए, फिर ऑफ आए, फिर उसके बाद नाउन आए और फिर उसके बाद प्रीपोजिशन आए और फिर नाउन आए। अगर ये सब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में है तो फिर ऑफ के पहले प्रयुक्त नाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। दी ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो ऑफ के पहले प्रयुक्त नाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे अब देखो, दी आया, फिर नाउन आया बॉयज, फिर ऑफ आया, फिर ऑल दी कॉलेज, फिर नाउन आया, फिर ऑफ आया, फिर बिहार आया, तो फिर किसके मुताबिक होगा? आपके पहले जो प्रयुक्त हुआ, यानी बॉयज जो है उसके ऑफ के पहले जो नाउन एक बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन एक वचन होता तो एक वचन, ये ध्यान रखना। दी और ए के बाद में जो नाउन आएगा फिर उसके बाद में ऑफ आएगा, फिर नाउन, फिर प्रीपोजिशन, लेकिन वर्ब जो यूज होगी वो दी और ए के बाद में जो नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। रूल नंबर 62 क्या कह रहा है? रूल नंबर 62 कह रहा है एडजेक्टिव के बाद में एंड और फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और फिर एंड के बाद फिर एडजेक्टिव, फिर उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद एंड, फिर एडजेक्टिव, फिर उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इससे टू डिफरेंट थिंग्स का बोध होता है तथा इसे प्लुरल माना जाता है और वर्ब भी प्लुरल का ही प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव, फिर एंड, फिर प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव, फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आए, एडजेक्टिव आए, फिर एंड आए, फिर उसके बाद फिर एडजेक्टिव और फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आए और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो फिर इसके साथ वर्ब जो है प्लुरल ही मानी जाती है। जैसे सोशल एंड पॉलिटिकल, एडजेक्टिव आया सोशल और पॉलिटिकल, फिर फ्रीडम आया सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो फिर क्रिया जो है बहुवचन आर नेसेसरी, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम आर नेसेसरी, है ना। तो ये रूल नंबर 62 हो गया। 63 में क्या कहता है? यूथ का प्रयोग युवावस्था के अर्थ में होने पर इसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यूथ का प्रयोग युवावस्था, यूथ का प्रयोग जब युवावस्था के अर्थ में हो तो इसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। हिज यूथ वॉज फुल ऑफ प्लीजर्स। रूल नंबर 64 क्या कह रहा है? रूल नंबर 64 कह रहा है व्हाट से स्टार्ट होने वाले क्लॉज का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। व्हाट से स्टार्ट होने वाले क्लॉज का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो। व्हाट से स्टार्ट होने वाले क्लॉज का प्रयोग
सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। व्हाट से स्टार्ट होने वाले क्लॉज का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे व्हाट आई वांट टू बाई इज ए मोटरसाइकिल। व्हाट आई वांट टू बाई इज ए मोटरसाइकिल, मतलब व्हाट के साथ सेंटेंस प्रारंभ हो, कोई क्लॉज हो, तो फिर ये एक वचन में ही प्रयोग होगा। वर्ब देखो, इज ए मोटरसाइकिल आई, इज आया एक वचन, है ना। इसके साथ आर नहीं आ सकता। व्हाट से शुरू होने वाले क्लॉज के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। रूल नंबर 65, व्हाट का प्रयोग दैट विच या द थिंग विच के अर्थ में होता है। व्हाट का प्रयोग दैट विच मतलब वह वस्तु या द थिंग विच वस्तु जो के अर्थ में होता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आई शैल नॉट नीड एनी मोर ब्रेड। व्हाट आई हैव इज क्वाइट सफिशिएंट। आई शैल नॉट नीड एनी मोर ब्रेड। व्हाट आई हैव इज क्वाइट सफिशिएंट। तो एक वचन का प्रयोग हुआ है। रूल नंबर 66 कह रहा है 66, व्हाट का प्रयोग दोज विच आर दी थिंग्स। दोज विच या दी थिंग्स विच के अर्थ में होता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। व्हाट का प्रयोग दोज विच या दी थिंग्स विच के अर्थ में होता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ही नीड नॉट गेट एनी मोर बुक्स। ही नीड नॉट गेट एनी मोर बुक्स। व्हाट ही हैज आर क्वाइट सफिशिएंट। ही नीड नॉट गेट एनी मोर बुक्स। व्हाट ही हैज आर क्वाइट सफिशिएंट। अब इसमें ही नीड नॉट गेट एनी मोर बुक्स है, व्हाट के पहले एक बहुवचन है तो फिर बहुवचन वर्ब आ जाएगी। एक वचन था पहले वाले में एनी मोर ब्रेड, तो फिर पहले एक वचन आ गया था। तो रूल नंबर 67, रूल नंबर 67 कह रहा है कि हार्डली, स्क्रेचली, रेयरली, सेल्डम, नेवर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में इन्वर्जन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग? इन्वर्जन का प्रयोग होता है। इसका मतलब ये होता है कि वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है। वर्ब का प्रयोग जब सब्जेक्ट के पहले हो तो फिर उसे इन्वर्जन कहते हैं। हार्डली और स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में इन्वर्जन का प्रयोग होता है, अर्थात वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है। इन शब्दों के बाद वर्ब का प्रयोग इसके बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार होता है। इन शब्दों के बाद वर्ब का प्रयोग इसके बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार होता है। जैसे हार्डली डज ही गो टू स्कूल। हार्डली डज ही गो टू स्कूल। हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में इन्वर्जन का प्रयोग अर्थात वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है। इन शब्दों के बाद वर्ब का प्रयोग इसके बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार होता है। जैसे हार्डली डज ही, तो ही आया तो वर्ब पहले आ गई डज, तो इसी के अनुसार सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब पहले यूज होगी, ये ध्यान रखना। बाद में नहीं यूज होगी हार्डली, स्क्रेचली, रेयरली, सेल्डम, नेवर से। और वर्ब तो उसी के अकॉर्डिंग आएगा जैसा सब्जेक्ट होगा। जैसे नेवर डज, पहले नेवर से स्टार्ट हुआ सेंटेंस तो फिर ही के अनुसार डज आया। इतना ध्यान रखना, नेवर के बाद में सब्जेक्ट नहीं लिख देना है और ना बहुवचन कर देना है। जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब लिखना है आपको। वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है। इन शब्दों के बाद वर्ब का प्रयोग उसके प्रयुक्त सब्जेक्ट नंबर तथा पर्सन के अनुसार होती है। रूल नंबर 68 क्या कह रहा है? यदि दो वर्ब्स नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो से जुड़कर प्रयुक्त हों। दो वर्ब्स नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़कर प्रयुक्त हों तथा नॉट ओनली से सेंटेंस स्टार्ट हो तथा नॉट ओनली से सेंटेंस स्टार्ट हो तो इसके साथ इन्वर्जन का प्रयोग होता है। नॉट ओनली से सेंटेंस स्टार्ट हो तो इसके साथ इन्वर्जन का प्रयोग होता है, अर्थात वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है। नॉट ओनली के बाद वर्ब का प्रयोग इसके बाद प्रयुक्त
सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक होता है। जैसे नॉट ओनली डज ही रीड बट ही आल्सो राइट्स। अब देखो ही के अनुसार आया है तो पहले वाला ही रूल दोहराया गया, सिर्फ हार्डली, स्क्रेसली और रेयरली, सेल्डम, नेवर की जगह पे नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो आ गया है। नॉट ओनली से सेंटेंस स्टार्ट हो तो इसके साथ इन्वर्जन का प्रयोग होता है, अर्थात वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है। नॉट ओनली के बाद वर्ब का प्रयोग इसके बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक आता है। इतना ध्यान रखना। रूल नंबर 69 क्या कहता है? नो सूनर इज स्टार्ट होने वाले, नो सूनर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में भी इन्वर्जन का प्रयोग होता है। नो सूनर के बाद वर्ब का प्रयोग इसके बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक होता है। वही रूल दोहराया गया है। नो सूनर डज ही आया तो फिर एक वचन यूज कर दिया गया, बहुवचन होता तो बहुवचन यूज होता, बहुवचन नहीं यूज होगा जब ही आया है ना। तो जैसा नो सूनर के बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के पहले वर्ब यूज की जाती है, ये ध्यान रखना। रूल नंबर 70 और इस इस पार्ट का अंतिम रूल, मच, मच मोर, लिटिल, लेस तथा मच लेस का प्रयोग क्वांटिटी को रिफ़र करने के लिए, मच, मच मोर, लिटिल, लेस तथा मच लेस का प्रयोग क्वांटिटी को रिफ़र करने के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में होता है। इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मच, मच मोर, लिटिल, लेस तथा मच लेस का प्रयोग क्वांटिटी को रिफ़र करने के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में होता है। इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। नहीं समझ पाए? मच, मच मोर, लिटिल, लेस तथा मच लेस का प्रयोग क्वांटिटी के रिफ़र करने के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में होता है। इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। सीधी सी बात, जैसे मच मोर आया है, फिर मच मोर ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है तो सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया, इसीलिए वर्ब भी रिमेन सिंगुलर वर्ब आ गई है ना। इसमें कौन सी समझने की बात है? छोटी सी तो बात ही है। जैसे अब मच मोर के साथ में बहुवचन वर्ब कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मच मोर और लिटिल, लेस, मच लेस ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में हो और सब्जेक्ट के रूप में आए हो तो फिर एक वचन क्रिया यूज करो। लिटिल हैज सेड एंड मच लेस हैज बीन डन, है ना। लिटिल आया है सब्जेक्ट के रूप में, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में, तो फिर एक वचन ही क्रिया यूज कर दो। हैव बीन करोगे गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पार्ट एंड हुआ, रूल नंबर 70 तक कंप्लीट हुए। नेक्स्ट पार्ट में अगला जो पार्ट होगा वो लास्ट ही पार्ट होगा, क्योंकि 82 रूल्स इसमें जर्नल इंग्लिश में दिए गए हैं और इस तरीके से हम लोग सिंटैक्स पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।